गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, अच्छे होंगे। पूजा भी सब अच्छा ढंग से मना लिए होंगे। आज से अपना पढ़ाई भी शुरू कीजिए, क्योंकि आगे परीक्षा ढेर सारी है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब कंटिन्यू आपको मैथ रीजनिंग का वीडियो मिलेगा। बीच में हम कैरेट के भी लाएंगे और हम आपको जीके के भी लाएंगे, लेकिन मैथ रीजनिंग कंटिन्यू चैप्टर वाइज हॉट शॉट 0 से हाई लेवल तक चलेंगे। समझ गए? आप लोग से एक ही निवेदन है और आप लोग को अच्छा लगेगा, मुझे पता है। और इस सेशन को इतना फैला दीजिए कि हाँ, कि आग लगा दीजिए। इसी लेकर के आइए, बिना सोचे समझे, टाइम गमाए बगैर आज की सेशन अपना शुरू करते हैं। रीजनिंग का पहला चैप्टर वो है अल्फाबेटिकल सीरीज। समझ गए? तब इससे खूब भर भर के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे बच्चों। तो अच्छा ढंग से अपना सब सिलसिला ढंग से इसको अध्ययन करेंगे और मजा आएंगे, और जो भी दिक्कत और समस्या होंगे वो भी। अब आपको हम बहुत जल्द लैब देने वाले भी हैं। तो आइए अब अपना सब शुरू करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज। मतलब हम इसको 3 से 4 वीडियो में समाप्त कर देंगे। अब इसके बाद आपको मतलब चैप्टर वाइज आखिर बाद में जैसे चैप्टर समाप्त हो जाएंगे, अंतिम में इसको पूरी रिवीजन करवाएंगे। तो आइए पहला, अभी प्रश्न नहीं देखेंगे, इसमें देखते हैं कि क्या क्या पहले याद रखना पड़ेगा। सब आदमी अपना सब पढ़े हैं, ABCD तो सब पढ़े हैं, सबको पता है। ये सबको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बचपन से ही ABCD पढ़ते हुए आए हैं। ये आपको अल्फाबेट सीरीज में इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। और मेरे प्यारे बच्चों, वैसे तो ये अल्फाबेट जो है ना, ये अक्षर जो देख रहे हैं, अक्षर लेटर जो देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको रीजनिंग का जान है। रीजनिंग का रीड का हड्डी समझिए, यही है। ये आपको याद तो होना ही चाहिए, नहीं है तो याद कर लीजिए। अब इसमें देखिए, ये नहीं, ये तो याद रखना ही पड़ेगा, पर इसका पोजीशन, इसका कौन किस स्थान पे है वो याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे ए है 1 नंबर पर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ये क्रम आपको याद रखना अनिवार्य है मेरे प्यारे बच्चों। आपको जैसे आपको याद रखना, प्रश्न अगर कभी पूछ दे H कितना नंबर पे है, 8 नंबर पे। अगर कहा जाए R कितना नंबर पे है, 18 नंबर पे। Z कितना नंबर पे है, 26 नंबर पे। E कितना नंबर पे है, 5 नंबर पे। मतलब प्रश्न निकले और उसका पोजीशन तुरंत माथा में आ जाना चाहिए। A कितना नंबर पे है, 1 नंबर पे। Z 26 नंबर पर। E कितना, 5 नंबर पर। B कितना, 2 नंबर पर। H कितना, 8 नंबर पर। K कितना, 11 नंबर पर। ये आपको याद रखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। ये जब तक आप याद नहीं रखिएगा
तब तक आपको जो है ना इसमें ये सवाल नहीं बनने वाला है। ये तो आपको हर हालत में याद चाहिए। ये तो हो गया सीधा। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हर एक लेटर का विपरीत लेटर होता है। हर एक लेटर का विपरीत लेटर होता है। अब आइए देखते हैं, यहां पे अपना सब देखते हैं। यहां पे अपना सब एक चीज और देखते हैं। एक बॉक्स तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आइए अब यहां पे देखते हैं विपरीत। विपरीत मतलब हर एक लेटर का उल्टा। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, ए का हो गया जेड, बी का हो गया वाई, सी का हो गया एक्स और डी का हो गया डब्लू। डी का क्या हो गया? डब्लू हो गया। उसके बाद ई का हो गया मेरे प्यारे बच्चों भी, एफ का हो गया यू, उसके बाद जी का हो गया मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी 1 मिनट, देखिए जी का हो गया मेरे प्यारे बच्चों टी। अब यहां पे ले लेते हैं, जी का हो गया टी। उसके बाद एच आता है, एच का होता है मेरे प्यारे बच्चों एस। क्या होता है? एस। उसके बाद आई का होता है आर, आई का होता है आर। जे का होता है मेरे प्यारे बच्चों क्यू। क्या होता है? क्यू होता है। उसके बाद जे के, के का होता है मेरे प्यारे बच्चों पी। एल, एल का होता है मेरे प्यारे बच्चों ओ। एम का होता है एन। हो गया। तो मतलब मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान दीजिए, अगर इसको यहां से कटिंग करते हैं तो ये होता है, ये ए से लेकर के एम तक, इसको बोलते हैं प्रथम भाग। और फिर एम से लेकर के जेड तक को बोलते हैं दूसरा भाग। जैसे ए का हो गया मेरे प्यारे बच्चों विपरीत जेड, बी का हो गया वाई, सी का हो गया एक्स, डी का हो गया डब्ल्यू, ई का हो गया भी, एफ का हो गया यू, जी का हो गया टी और एच का हो गया एस। और उसके बाद आई का हो गया आर, जे का हो गया क्यू, के का हो गया पी, एल का हो गया क्या ओ, एम का हो गया एन। वही चीज को यहां लिखे हैं। ये हो गया विपरीत। इसका भर भर के प्रयोग होता है, खूब पूछे जाते हैं। ये आपको तो याद रहना ही चाहिए। जैसे पूछे डी का विपरीत कौन सा अक्षर होता है? डब्ल्यू। ए का क्या होता है विपरीत? जेड। ई का क्या होता है? भी। के का क्या होता है? पी। एल का क्या होता है? ओ। एम का क्या होता है? एन। मतलब जैसे हम बोल रहे हैं ना, अगर कोई पूछ दे आर का विपरीत आई, मतलब ए का विपरीत हो गया जेड, जेड का विपरीत हो गया ए, बी का विपरीत हो गया वाई और वाई का विपरीत हो गया मेरे प्यारे बच्चों बी। उसी प्रकार से एम का विपरीत हो गया एन, एन का विपरीत हो गया एन, जी का विपरीत हो गया टी, टी का विपरीत हो गया जी। मतलब सब एक दूसरे का विपरीत है। तो ये आपको याद रखना अनिवार्य है। ये तो हो गया मतलब इस चैप्टर का जान हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इस चैप्टर का क्या हो गया? जान। एक बात और देखते हैं अपना सब, इसमें देखते हैं लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, 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 लेफ्ट, लेफ्ट, राइट। मतलब बाएं बाएं, दाएं दाएं, बाएं सॉरी दाएं बाएं, बाएं दाएं। अगर मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है, लेफ्ट लेफ्ट में माइनस लेफ्ट होगा, आगे समझेंगे इसका। राइट राइट में प्लस राइट होगा, माइनस राइट होगा। मतलब समान पोजीशन में जो है ना माइनस होता है। विपरीत जैसे
राइट और लेफ्ट हो गया तो इसमें आपको प्लस राइट हो जाएगा। जैसे लेफ्ट और राइट हो गया तो प्लस आपको क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, लेफ्ट हो जाएगा। ये भी आप अपना लिखना। अब आगे बताएंगे इन सब का प्रयोग क्या होगा। ये अल्फाबेट सीरीज का ये इतना चीज तो आपको पहले याद होना चाहिए। सबका पोजीशन सबका विपरीत होना चाहिए, सबका विपरीत। एक बात और समझाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, विपरीत को याद रखने का। तो विपरीत जो होता है उस एक दूसरे के पोजीशन का योग 27 होता है, या जिस किसी भी विपरीत के ले लो। जैसे अभी देखते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं अपना असल एक का पोजीशन 1 और इसका जेड का कितना होता है 26। अगर इस दोनों को जोड़िएगा तो 27 आ रहा है। इसमें से किसी का भी उठा के पोजीशन को जोड़ लीजिए तो आपस में जोड़ 27 हो जाएंगे। मतलब विपरीत क्रम का दो विपरीत अक्षर के योग 27 होता है। क्या होता है? 27 होता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, ये इसको ले लेते हैं, एच होता है 8 और एस होता है 19। इसको जोड़िएगा तो क्या 27 आ गया? आया कि नहीं आया? जैसे यहाँ पे आई हो गया 9, आर हो गया 18, तो इसको जोड़िएगा 9 18 27 हो रहा है कि नहीं? इसी प्रकार से जैसे सी होता है 3 पे, सी कितना पे मेरे प्यारे बच्चों? यह है इसका क्रम 3, इसका है आपको 24। इसे दोनों को जोड़िएगा तो 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं ये कह रहा हूं, अगर आप भूल भी रहे हैं तो मैं एक ट्रिक दे रहा हूं याद रखने के लिए कि पोजीशन। जैसे अगर पूछ दे डी का विपरीत क्या होगा तो डब्लू। अब आप मतलब आप भूल रहे हैं और आपको पता है कि डी का पोजीशन 4 होता है। डी का पोजीशन कितना होता है? 4 में कितना जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। 23वां कौन सा अक्षर होता है? डब्लू। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये एक हम ट्रिक बताए, ये आपको इतना तो याद आपको रहना ही चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, अभी जस्ट जितने भी अल्फाबेट है, लेटर है, मतलब अक्षर है, उन सभी का पोजीशन देखें, कौन किस पोजीशन पे है। फिर सभी का विपरीत देखें कि कौन किसका कौन सा विपरीत है। अब बारी है प्रश्न पर सवाल बनाने का। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं छठा होगा? समझ गए? तो आराम से इस सवाल को सॉल्व करना है। बाएं से लेफ्ट, फिर बाएं से दाएं। बाएं से क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बाएं से दाएं, राइट। तो दाएं से कितना है? बाएं से कितना है? चौथा। दाएं से कितना है? छठा। हम आप लोग को एक चीज बताए थे सूत्र में कि याद करिएगा, लेफ्ट अगर लेफ्ट रहेगा मेरे प्यारे बच्चों तो माइनस लेफ्ट लेना है। राइट रहेगा माइनस राइट लेंगे। राइट लेफ्ट रहेंगे तो प्लस क्या लेंगे मेरे प्यारे बच्चों? प्लस राइट लेंगे। लेफ्ट राइट रहेगा तो प्लस क्या लेंगे मेरे प्यारे बच्चों? क्या लेंगे? प्लस लेफ्ट। इसी सूत्र पर ये जितने भी सवाल देख रहे हैं सब बनेगा। अब यहां देखिए, यहां भी पहले समझिए, उसके बाद आराम से बन जाएंगे। बाएं से मतलब लेफ्ट हो गया, फिर दाएं से मतलब राइट हो गया। इसको लेफ्ट बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको राइट बोलते हैं। ये जो एल आर देख रहे हैं, एल मतलब लेफ्ट मतलब बाएं, आर मतलब होता है राइट मतलब होता है दाएं। अब आप इसमें देखिए कि अगर यहां देखिए लेफ्ट है तो लेफ्ट है, राइट है तो इसमें क्या कौन सा आया है? प्लस आया है।
तो मतलब इस दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो आपस में जोड़ देंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 10। अब इसमें अब देखेंगे कि 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब किधर से देखेंगे तो क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों बाएं भी आए हैं दाएं भी आए हैं, तो सिंपल बात है कि प्रश्न में जो सबसे पहले आएगा उधर से लेटर को भी देखना है। तो सबसे पहले बाएं आए हैं ना, तो अब पोजीशन भी बाएं से ही देखेंगे। मतलब तो बाएं से कौन सा पोजीशन होता है, लेटर 10वां अक्षर कौन होता है बताए थे, याद करिए 10वां होता है जे, आंसर। इतना बात आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये सबसे बड़ी बात, एक बात और समझिए, जहां से शुरुआत होगा प्रश्न को और अक्षर में भी मतलब जो है ना लेटर के ग्रुप में भी उधर ओर से देखेंगे, उसी ओर से देखेंगे। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, यही लेफ्ट लगाइए, फिर यहां दाएं से, फिर यहां पे लगाइए क्या, राइट लगा दीजिए। तो इसका आसानी से सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ट्रिक पर ज्यादा कुछ रुकना देखना नहीं है। एल भी आया है और आर भी आया है, लेकिन ये ग्रुप आपको याद रखना पड़ेगा। ये याद रहेगा, ये सवाल खट खट एकदम चुटकी में हवा में उड़ा दीजिएगा, मेरा वादा है। अब आइए बाएं से 5वां, फिर दाएं से 10वां। तो मेरे प्यारे बच्चों लेफ्ट राइट मतलब डिफरेंट में प्लस करते हैं, दोनों को आपस में जोड़ते हैं, तो कितना हो गया 15। अब देखेंगे लेटर ग्रुप में दाएं से देखेंगे कि बाएं से देखेंगे 15वां कौन सा होता है। तो शुरुआत कहां से हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो बाएं से शुरुआत हुआ है, तो हमको लेटर को भी बाएं से ही इधर से देखना है। तो 15वां अक्षर कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों, ओ होता है। तो आंसर क्या हो गया, ओ। समझ गए। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर बाएं से 15 में, अब देखिए क्या आ गया, यहां पे भी लेफ्ट आ गया, लेफ्ट आ गया यहां पे देख रहे मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन फिर आ गया लेफ्ट आ गया। तो आइए आसानी से इसको सॉल्व करते हैं। बस यही 4 चीज पूरा सवाल सॉल्व हो जाएंगे। लेफ्ट लेफ्ट हम क्या बताएं, समान दिशा रहेगा, समान डायरेक्शन रहेंगे, जैसे लेफ्ट 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 लेफ्ट, तो माइनस होगा, दोनों आपस में घट जाएगा, दोनों आपस में क्या होगा, घट जाएगा। तो आइए, तो इसके बराबर होता है माइनस लेफ्ट, तो इधर कितना है 5वां, और ये दोनों आपस में घट के कितना आ जाएगा 10। इसमें भी अब देखेंगे 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो जहां से शुरुआत होगा उसी ओर से देखेंगे, तो बाएं से बाएं ओर से देखेंगे, तो 10वां अक्षर होता है मेरे प्यारे बच्चों जे होता है। क्या होता है, जे। तो क्या बताए थे हम, बताए थे कि मेरे प्यारे बच्चों लेटर का पोजीशन, कौन लेटर किस पोजीशन पे है वो याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए उसका आ रहा है कि ना आ रहा है, वो याद तो आपको हर हालत में ही रखना पड़ेगा। और इस प्रकार की प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ये चार्ट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। लेफ्ट में मतलब समान डायरेक्शन में घटा देंगे, जहां शुरुआत होंगे वहीं से फिर उसको पोजीशन भी उसी ओर से देखेंगे। तो बाएं से शुरू हुआ है तो बाएं से देखें, फिर दाएं वाला भी देखेंगे। तो इतना बात आप समझ गए होंगे मेरे बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मेरे प्यारे बच्चों अगला सवाल पर चलते हैं, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अपना सब 3 तक कर लिए हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं। और चुटकी में आप लोग यूं उड़ा दीजिएगा, कोई नहीं, धुआं धुआं उड़ा देंगे। कल का आग लगे हो सीने में, कल का आग लगा दो पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और इस बार जीनो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, देखिए बस यहां तुरंत लेफ्ट लगाइए, बाएं से 17वें के बाएं फिर लेफ्ट, 8वां कौन सा होगा। तो आसान से सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। समान दिशा आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, अगर समान दिशा आ जाए
तो क्या करते हैं, आपस में घटाते हैं। और जहां से शुरुआत, मतलब बाएं से शुरुआत हुआ है, तो हमको डायरेक्शन भी, अक्षर का पोजीशन भी बाएं से ही देखना है, माइनस लेफ्ट। अगर इस दोनों को आपस में घटाइएगा तो 9 8 17, तो 9 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। 9 आएगा किधर से, अब 9 आया। अब बाएं से नामा अक्षर आपको याद होना चाहिए, आई होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है आई। यही आपका आंसर हो गया। नहीं होता तो हम आप लोग को यहाँ पे लिख देते हैं समझाने के लिए। आइए, जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV आइए, सबका पोजीशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो अब देखिए, अब बाएं से देखिएगा नमा आई आया, अरे आया कि नहीं आया, वही हम दिखाने के लिए वो लिखे थे। अब वही अगला सवाल सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग साथ दीजिए, चुटकी मोड़ा देंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर अब दाएं से दिशा आ गया, राइट के बाएं, फिर आ गया यहाँ दिशा देखिए लेफ्ट, तो कौन सा होगा? आसानी से कुछ नहीं करना, राइट प्लस लेफ्ट बराबर, क्योंकि दिशा, जैसे दिशा डिफरेंट आया, एक लेफ्ट एक राइट, तो आपस में जोड़ेंगे। हाँ, लेकिन पोजीशन देखेंगे, कहां से शुरुआत हुआ, राइट से, दाएं से, तो हमको पोजीशन भी कहां से देखना है मेरे प्यारे बच्चों, दाएं से ही देखना है। तो आइए, पांचवा प्लस छठा, तो दोनों को 12 हो गया। और हमको पोजीशन कहां से देखना है मेरे प्यारे बच्चों, दाएं से, क्योंकि शुरुआत हुआ कहां से, जहां से शुरुआत होगा प्रश्न में, तो लेटर को पोजीशन भी वहीं से देखेंगे। तो अब कहिएगा कैसे सर देखेंगे? अब इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसके हम एक मंत्र देते हैं। तो आप सबसे बड़ी बात देखिए, इसका आंसर 12वां वैसे देखिएगा, तो इधर से 12 कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, कौन होता है 12, एल। अब एल का विपरीत अक्षर हो जाएगा, एल का क्या हो जाएगा, विपरीत। तो एल का विपरीत क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ओ होता है, ओ होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर इधर से 12वां स्थान पाइएगा तो ओ दिखाई पड़ेगा। कैसे, आइए, ZYXW, इस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, सॉरी। तो सबसे बड़ी बात देखना है आप लोग को, उधर से 12 देखना है ना, कोई बात नहीं, कहीं मिस्टेक हुआ होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया, देखिए आ गया ना। अगर वैसे गिनिएगा तो 12 आ रहा है, अगर ऐसे गिनिएगा तो इधर से 12 आ रहा है। अब उतना तुम एग्जाम में तो होगा नहीं, उतना तो समय नहीं है कि आप लिखिएगा तब इधर से 12 गिन करके दाएं से तब वहां पे आंसर दीजिएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो उसका एक ही ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, जब भी डायरेक्शन राइट से आ जाए तो कुछ नहीं करेंगे, इस दोनों को जोड़ने पर जो पोजीशन आएगा, जैसे इस दोनों को जोड़ने पर इसका आया क्या, एल आ गया, 12वां कौन होता है, एल होता है ना। अब एल का विपरीत क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ओ, तो वही हो जाएगा आंसर। बताए सबका विपरीत बताए कि नहीं बताए, एल का विपरीत क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ओ होता है। एम का विपरीत क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एन होता है। ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है, वो याद रखना पड़ेगा। अब अगला सवाल चलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, फिर आइए दाएं से
फिर आ गया दाएं से। तो आप याद करिए, अगर पोजीशन समान हो दाएं दाएं तो आपस में घटाते हैं। जोड़ते उस कंडीशन में है जब एक लेफ्ट एक राइट या एक राइट एक लेफ्ट, तब जोड़ते हैं। तो अब आइए इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। बस यूं ही देखते रहिए ना, फटाफट क्लियर हो जाएगा। राइट, इधर भी है राइट, लेकिन इस दोनों में आपस में जब समान डायरेक्शन रहेंगे तब घट जाएंगे। लेकिन पोजीशन भी देखेंगे कहां से, राइट से ही देखेंगे। आइए, तो मेरे प्यारे बच्चों, इधर से 15वां है -5, तो बराबर हो गया मेरे प्यारे बच्चों 10 आ गया। हो गया 10। और आप लोग को पता है हमको तो इधर से देखना है, दाएं से देखना है, राइट से देखना है कि 10वां कौन सा होगा। तो उसका एक ट्रिक, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों 10वां पोजीशन किसका होता है, जे का। आपको बताए थे जे का विपरीत क्यू होता है, तो इसका विपरीत क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्यू। तो यही आंसर होगा। मतलब कुछ नहीं, जब भी आपको पोजीशन इधर से, जब भी पोजीशन आपको इधर से देखना है इस प्रकार की प्रश्न में, तो जो आया उसका मतलब, जैसे हल करने पे 10 आया, 10वां अक्षर जे होता है, जे का विपरीत क्यू, तो वो होगा आंसर। समझ गए। अब इससे आसान कोई ट्रिक नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, और इतना सरल से कोई समझा भी नहीं सकता है, ये भी मेरा दावा है। अब आइए आगे देखते हैं आखिरी सवाल, और आज का यही अंत करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर यहाँ तुरंत राइट, दाएं से फिर राइट, दाएं, तो कुछ नहीं करना है अभी, जस्ट जैसे हूबहू बनेगा ये सवाल। आइए, समान डायरेक्शन में माइनस, समान डायरेक्शन में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस होगा। आइए 20वां, 20 माइनस कितना है 5, तो कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 15। तो आपको याद करिए कि 15वां अक्षर कौन होता है, ओ। लेकिन आंसर ये नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हमको इधर से देखना है ना, इधर से देखना है ना। तो ओ का उल्टा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एल होता है। क्या होता है, एल। तो आंसर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, एल देखना है। तो क्या बताए, हम जो पहली बार बताए थे कि सबका पोजीशन और सबका विपरीत, इसीलिए कि मैं पहले वही बताया, उन सभी का प्रयोग हो रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है मेरे प्यारे बच्चों, इन सेशन को अपने दोस्तों को ग्रुप में भी दे दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए। और ये कैसा लगा सेशन मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट में जरा बताइएगा। और मैं इस चैप्टर को 3 से 4 क्लास में फिनिश कर दूंगा उसके बाद। तो अब इसके बाद आपको मैथ का वीडियो दोनों मिलेंगे, कंटिन्यू मिलेंगे, एक दिन भी बंद नहीं होगा। आगे जो भी पेपर आने वाला है उनको ध्यान में रख करके वीडियो बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद आप लोगों को।